हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जो हैं वो वीडियो जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो लर्निंग है चैप्टर का वो चल रहा है। आप सभी जो है वो वीडियो देख करके अपना चैप्टर के बारे में सीख रहे हैं। अगला जो है वो टॉपिक है जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव। तो जैव नियंत्रण के अंदर सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से उपयोग होता है वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग। तो अगेन सूक्ष्म जीवी वही जीवाणु है, आपका कवक है या अन्य कोई आपका सूक्ष्म आपका जीव है। तो जैव नियंत्रण की पहले परिभाषा पढ़ते हैं। पौधों की बीमारियों और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक विधियों का उपयोग करना ही जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर विभिन्न बीमारियां आपका हैं और साथ में जो कीट होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम जैविक विधियों का उपयोग करते हैं। और ये जैविक विधियां ही आपका क्या कहलाती हैं? जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल कहलाती हैं आपका। ठीक है, पौधों में बीमारियों को आपका नियंत्रित करने के लिए जो जीवाणु है, ठीक है, तो आपका जो विषाणु है, वायरस, ठीक है, तो आपका जो कवक है, इनका आपका उपयोग करते हैं। और साथ में कुछ जो कीट हैं उनको नष्ट करने के लिए विषाणु या जीवाणु का उपयोग करते हैं। तो ये जो आपका सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पौधों की बीमारियों को आपका नियंत्रित करना, कीटों को नियंत्रित करना, ये बेसिकली आपका क्या है? जैव नियंत्रण है। देखो, किसान लोग जो होते हैं वो पौधे में बीमारियों को आपका नियंत्रित करने के लिए या बीमारियों का आपको खत्म करने के लिए और कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो रासायनिक पदार्थ होते हैं आपका रासायनिक, उनका आपका उपयोग करते हैं। जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों का आपका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आपका जो दवा होती है उनका, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के आपका जो पौधे, आपका जो पौधों से संबंधित बीमारियां हैं, कीट हैं, उनको नष्ट करने के लिए, जैसे आपने नाम सुना होगा एल्ड्रीन का आपका, ठीक है, एल्ड्रीन। तो वो एल्ड्रीन जो है वो बेसिकली आपका क्या है? रासायनिक दवा है जिसका उपयोग करते हैं हम लोग आपका पौधों के अंदर बीमारियों को नियंत्रित करने। वहीं पे इन रासायनिक दवाओं की जगह पे किसका उपयोग किया जाता है? जब आपका सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक आपका बेसिकली क्या है? कीट है। और ये कीट जो है वो दूसरे सूक्ष्म जीवी को आपका खा रहा है। ये जो सूक्ष्म जीवी है ये पौधे के तन्ने को खा रहे हैं आपका। तो ये जो आपका जो पौधे के तन्ने को खाकर ये खत्म करने वाले सूक्ष्म जीवी हैं, इनको नष्ट करने के लिए दूसरे कीट का आपका क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक जैव नियंत्रण है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं रासायनिक आपका नियंत्रण विधियां। तो पौधों में बीमारियां और आपका जो कीट है उनको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में रासायनिक विधियां हैं। आप ये एनसीईआरटी कह रही है। तो कीटों और बीमारियों को रोकने के लिए रसायनों जैसे कीटनाशक हैं, उसके बाद शाकनाशी हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ये जो रसायन होते हैं वो विषैले होते हैं, मनुष्य के लिए भी, पशुओं के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। यानी कि इन रसायनों का आपका प्रभाव मनुष्य, पशुओं और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप इनसे मिट्टी है, उसके बाद में आपका भूमि का जल है, फल है, सब्जियां हैं, फसलें हैं, ये सब आपका क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती हैं। मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, फसलों के द्वारा ये रासायनिक आपका पदार्थ हैं वो मनुष्य और अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर पहुंचते हैं और उनके ऊपर आपका हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसका अर्थ ये हुआ ये जो रासायनिक आपका विधियां हैं ये कीटों को और बीमारियों को नियंत्रित तो करते हैं, परंतु साथ में इनका हमारे ऊपर, आपका जंतुओं के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या आपका नुकसानदायक, ठीक है, नुकसानदायक आपका क्या है? हानिकारक आपका प्रभाव है आपका। ठीक है, तो इन रासायनिक विधियों की जगह पे आपका किसका उपयोग करना जरूरी है? जो जैविक विधियां हैं आपका, जैविक जो आपका तरीके हैं उनका आपका उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि रासायनिक का इन सब के ऊपर आपका क्या पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैव नियंत्रण की विशेषताएं। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न बन सकता है बोर्ड का कि रासायनिक नियंत्रण और जैव नियंत्रण में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पे जैविक नियंत्रण के बारे में आपका डिस्कस करते हैं। ये विधि रासायनिक दवाओं के बजाय, यानी कि इस विधि के अंदर रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, बजाय प्राकृतिक शत्रुओं पर निर्भर करती है। यानी कि जो आपका जीव एक दूसरे के प्राकृतिक रूप से शत्रु हैं उनके ऊपर यह निर्भर करती है, अर्थात प्रेडेटर, पैरासाइट्स या पैथोजेंस के ऊपर आपका निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि एक जो आपका जीव है वो दूसरे जीव का शत्रु है, अर्थात उसको आपका शिकार बनाता है आपका, या उसके ऊपर परजीवी है तो परजीवी होने के कारण आपका उसको क्या करता है? नष्ट करता है। तो ये प्राकृतिक शत्रुओं के ऊपर आपका निर्भर करने वाली विधि है। अब इनके पीछे मुख्य विश्वास ये है कि जैव विविधता स्वास्थ्य और स्थायित्व दोनों को आपका क्या करती है? बढ़ाती है। ये लाइन महत्वपूर्ण है कि जैविक नियंत्रण आपका विधियां हैं उनको उपयोग करने के पीछे क्या आपका आधार है
तो जैव विविधता हमारे स्वास्थ्य को और आपका स्थायित्व को बढ़ाती है, प्राकृतिक स्वास्थ्य को या परितंत्र स्वास्थ्य को और हमारे स्थायित्व को बढ़ाती है। जैविक खेती जिसका उद्देश्य ऐसा तंत्र बनाना है जहाँ कीटों को प्राकृतिक संतुलन द्वारा नियंत्रित किया जा सके। तो किसान लोग आपका है वो एक जैविक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपका उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार का आपका यानी कि तंत्र तैयार किया जाता है जहाँ पे कीटों को प्राकृतिक संतुलन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। इस पद्धति में कीटों का पूर्ण उन्मूलन यानी कि इरेडिकेशन, पूर्ण उन्मूलन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से खत्म करना आपका, ठीक है। उन्मूलन का अर्थ होता है खत्म करना, ठीक है, वांछनीय नहीं है। यानी कि आपका जो जैविक विधियां हैं उनके द्वारा कीटों को पूर्णतः आपका खत्म नहीं किया जाता है, वांछनीय नहीं है, इच्छित नहीं है आपका, ठीक है। यानी कि इनको पूर्ण रूप से आपका खत्म की आपका इरादा नहीं है, क्योंकि आपका इन पर कई उपयोगी कीट और परजीवी भी आपका क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी कि जो कीट आपका पौधों के अंदर बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं आपका, उन कीटों के ऊपर कुछ अन्य आपका उपयोगी जो कीट हैं वो परजीवी के रूप में आपका होते हैं, उन्हीं से आपका पोषण वगैरह लेते हैं। इसलिए आपका इन कीटों को पूर्णतः आपका खत्म करना आपका क्या नहीं है, उचित नहीं है। इससे कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं के ऊपर निर्भरता भी कम हो जाती है। यदि जैविक विधियों का हम उपयोग करते हैं तो जो कीटनाशक हैं और रासायनिक दवाएं हैं उनके ऊपर भी आपका निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आपका रासायनिक दवाएं हैं उनकी बजाय जो आपका जैविक विधियां हैं उनका आपका उपयोग करते हैं। जैविक विधियां आपका प्राकृतिक शत्रुओं का आपका जो आधार है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। ये जैव विविधता का स्वास्थ्य और स्थायित्व को बढ़ाते हैं। जैव नियंत्रण हेतु आपका क्या ज्ञान जरूरी है, तो जैव नियंत्रण हेतु परिचित होना जरूरी है। आपका कुछ बेसिक नॉलेज है वो आपका जरूरी है इन जैविक विधियों को उपयोग करने से पहले आपका, ठीक है। जैसे कि विभिन्न जो जीव होते हैं उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है, उनकी भोजन की आदतों के बारे में आपका जरूरी है जानकारी, और आवास का जो अध्ययन है वो जरूरी है। तो जो भी आपका जीव जिनके हम नियंत्रित करना चाह रहे हैं, जिन कीटों के हम नियंत्रित करना चाह रहे हैं, उनका जीवन चक्र, उनकी भोजन की आदतें, आवास इत्यादि के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तभी उचित आपका जैव नियंत्रण उपाय जो हैं या विधियां जो हैं वो हम लोग विकसित कर सकते हैं। जैव नियंत्रण एजेंटों के उदाहरण आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका जैव नियंत्रण के लिए कौन कौन से जीवों का आपका उपयोग करते हैं, तो एजेंटों के उदाहरण, तो इसमें सबसे पहले है लेडी बर्ड का और ड्रैगन फ्लाई का। लेडी बर्ड जो होती है वो एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं आपका, ठीक है। एफिड्स बेसिकली क्या है, जो सरसों का पौधा होता है ना उसके ऊपर आपका ये रोग उत्पन्न करते हैं, उसकी पत्तियों को खा जाते हैं। जो अपने लोकल भाषा के अंदर जो हम तेलिया बोलते हैं ना, कि आपका सरसों के पौधे के ऊपर तेलिया जो लग जाता है, ये देखिएगा आपका इस प्रकार का आपने देखा होगा, या फिर ये काले रंग का इस प्रकार का, तो ये बेसिकली एफिड्स है। इस एफिड्स को आपका ये जो आपका लेडी बर्ड होती है वो बेसिकली आपका खाती है आपका, ठीक है। तो इन आपका सरसों के खेतों के अंदर इस प्रकार का कीट आपको देखने को मिलता होगा, जिसके शरीर के ऊपर लाल और ये काले वाले आपका लाल धारियां और ये काले धब्बे दिखाई देते होंगे, ये लेडी बर्ड है आपका, ठीक है। ऐसे ये ड्रैगन फ्लाई जो है उसका उपयोग करते हैं मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, यानी ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को आपका खाती है, तो ये ड्रैगन फ्लाई का आपका डायग्राम है। तो ड्रैगन फ्लाई मच्छरों की नियंत्रित करती है, और लेडी बर्ड जो है वो सरसों में रोग उत्पन्न करने वाले एफिड्स को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं उनको भी बेसिकली आपका कीटों को मारने के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ पे एक जीवाणु का नाम दिया गया है बेसिलस थुरिंजियसिस या बीटी। ये तितली के कैटरपिलर लार्वा जो होता है, ये आपका कैटरपिलर जो है वो बेसिकली लार्वा का नाम है आपका, ठीक है। तो कैटरपिलर लार्वा को मारने के काम में लेते हैं। इस जीवाणु के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो पाउडर के रूप में आपका होते हैं। इनको पानी के घोल में आपका पानी में मिला करके घोल बना करके पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं, और जब आपका इन पौधों की पत्तियों को कैटरपिलर लार्वा खाते हैं, आपका पत्तियां खाते हैं, तो ये बीटी का जो टॉक्सिन होता है, जो स्पोर्स होते हैं, वो आपका कैटरपिलर लार्वा की आंत में जाकर के सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर के आंत की कोशिकाओं को नष्ट करके कैटरपिलर लार्वा को मार देते हैं। तो कैटरपिलर लार्वा को मारने के लिए बेसिलस थुरिंजियसिस बैक्टीरिया जो है उसके बीजाणुओं का आपका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपको बताए गए हैं कि बेसिलस थुरिंजियसिस के ये जो आपका जो टॉक्सिन बनाने वाली बेसिकली आपका जो जीन होती है, उस जीन को जीवाणु से निकाल करके, जिसको हम बीटी जीन बोल देते हैं, कपास के पौधे के डीएनए के साथ में आपका जोड़ा जाता है, जिससे आपका कपास जैसी फसलें होती हैं, इनको ये आपका क्या हो जाती है, कीट प्रतिरोधी बन जाते हैं। तो बीटी जीन को स्थानांतरित करके कीट प्रतिरोधी
जो कपास है उसके पौधे आपका तैयार किए गए हैं, जिसको बीटी कॉटन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉक्सिन उत्पन्न करने वाली या प्रोटीन का निर्माण करने वाली बीटी जीन जो है वो जीवाणु से आपका निकाल करके आरडीएनए तकनीक के द्वारा आपका, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम पढ़ेंगे आरडीएनए तकनीक, तो उस आरडीएनए तकनीक का उपयोग करके आपका ये जो जीन है वो कपास की कोशिकाओं में डाला। उसके बाद एक कवक है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं जैव नियंत्रण के लिए। तो कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा। तो ये कह रहे हैं कि जो जड़ क्षेत्र होता है, रूट इकोसिस्टम होता है, उसमें पाए जाने वाले ये मुक्त जैविक कवक है और ये पौधे को कई रोगों के विरुद्ध आपका प्रभावी जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी कि सामान्यतः पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला ये एक स्वतंत्र जैविक कवक है और ये पौधों को कई रोगों के विरुद्ध आपका क्या करता है, मदद करता है आपका नियंत्रित करने के। नेक्स्ट है बैक्यूलोवायरस। ये एक विषाणु है आपका, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बैक्यूलोवायरस। ये वायरस कीटों और आर्थ्रोपोडा को संक्रमित करते हैं और कीट और आर्थ्रोपोडा इसके द्वारा संक्रमित होकर के नष्ट होते। इस विषाणु का एक मुख्य वंश है जिसको न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बोल देते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो आपका इसका वंश है, उसके जो विषाणु होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। ये जो विषाणु है वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं, आपका स्पीसीज स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है यानी कि विशेष कीट जो है उसी के ऊपर ये अटैक करेंगे, विशेष आर्थ्रोपोडा के ऊपर ही ये अटैक करेंगे। ठीक है, इनका संक्रामकालीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब ये है कि ये सभी कीटों को, सभी आर्थ्रोपोडा को आपका यानी कि टारगेट नहीं करते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते, उनको संक्रमित नहीं करते हैं। ये विशेष आपका जो कीट है उसी को आपका क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। इनका पौधों, पक्षियों, मछलियों और मनुष्य इत्यादि के ऊपर या अन्य गैर लाभकारी जो कीट होते हैं, गैर लक्ष्य कीट, उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण इनका विशेषता है बैक्यूलोवायरस। ये आपका बहुत ही स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट प्रजाति को ही आपका ये लक्ष्य करते हैं। इसीलिए इस गुण के कारण इनको बैक्यूलोवायरस को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर उपयोग किया जाता है। और ये पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे आपका क्षेत्र जहाँ पे दूसरी जातियों के नष्ट होने के आपका चांस रहते हैं, तो ऐसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर जो IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, उनके अंदर इन बैक्यूलोवायरस का आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बैक्यूलोवायरस आपका जैव नियंत्रण विधि के रूप में उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए।